नमस्कार, आप देख रहे हैं सिम 24 न्यूज और आपके साथ मैं हरपुलिस पांडे। आप देख रहे हैं तस्वीरें सेक्टर 11 से, जहां पे कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा की यहां पे कार्यालय है और यहां पे कुछ लोग नग्न अवस्था में, अर्धनग्न अवस्था में यहां पे खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर इनसे जानेंगे कि यहां पे आने की क्या वजह है, क्यों लगातार ऐसे सुर्खियों में बने हुए हैं और तख्तियाँ भी लिए हुए हैं। आखिर इनकी क्या मेन कारण है कि जो आज यहाँ पे कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के यहाँ के कार्यालय पे आकर इनको प्रदर्शन करने की ज़रूरत पड़ रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि दो व्यक्ति हैं और उनके साथ और भी सहयोगी साथी हैं जो कि लगातार यहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए पहुँचे हुए हैं। आखिर क्या पूरा मामला है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये आप देख सकते हैं बैनर भी इन्होंने लगाया हुआ है। भाई साहब, क्या नाम है? राजीव ठाकुर। अर्धनग्न स्थिति में आने की क्या वजह है कि जो आज कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जी के आप कार्यालय पे अर्धनग्न होकर आना पड़ा? जी, मैं कहता हूं कि हमारे जो मूलचंद जी शर्मा जी से हम एक बार बात करना चाहते हैं। जो हमारा हार्डवेयर प्याली रोड है, मैं उसके चक्कर में आया जी, उससे बात करने चक्कर में। और जी हमारा अभिषेक जी बताएंगे क्या बात है। ठंड का मौसम है, तो ठंड का मौसम है, कोहरा है, इतना विजिबिलिटी भी खत्म होती जा रही है, ठंड भी बढ़ता जा रहा है और आप अर्धनग्न में हैं, इस तरह के क्या है? अब जी क्या कर सकते हैं जी। अब बताओ, हमारा जो रोड इतना ख़राब है, हार्डवेयर प्याली रोड इतना ख़राब है, आए दिन हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई हादसा होता रहता है वहाँ पे। तो इसलिए जी हम मूलचंद शर्मा जी से बात करने आए हैं जी, वो उसका कुछ ना कुछ तो समाधान करे। वैसे मैं तो इतना कहना चाहता हूँ जी। क्या आपका क्या, किस लिए आप लोग लगातार तख्तियों लेकर मंत्रियों के पास पहुँच रहे हैं? और एक बार थोड़ा सा आप लोग इधर आ जाएंगे, रास्ता कैमरा बाधित हो रहा है। तो आप लोग के क्या मेन आप लोगों का मुद्दा है कि लगातार देखें कि इसमें नगर निगम भ्रष्ट होने का भी आरोप लगाया जा रहा है। लगातार कभी कैबिनेट मंत्री को, कभी केंद्रीय राज्य मंत्री को या कहीं विधायक को लेकर यहाँ पे घेरा जा रहा है, उनको पूछा जा रहा है कि आखिर समस्या क्या है। सब किस लिए आप लगातार आज प्रदर्शन कर रहे हैं? सर, कल से मैं अर्धनग्न अवस्था में जो है सरकार का विरोध कर रहा हूँ और प्रदर्शन कर रहा हूँ। NIT 86 फरीदाबाद की जो जनता है उसके लिए मैं ये कर रहा हूँ। और उनका जो रोष है, जो उन्होंने नेताओं से संपर्क अपना काट लिया, इतनी निराशा हो चुकी है उन्हें कि वो किसी भी नेता के पास जाना पसंद नहीं करते हैं। तो उनका रोष व्यक्त करने के लिए मैं अपने जितने भी जिन्हें हमने समर्थन दिया, बीजेपी के नेताओं को यहाँ लाए, उनको जिताया, तो एक समाज सेवी होने के नाते, सोशल वर्कर होने के नाते मैं इन्हें जगाने आया हूँ कि यहाँ की जनता ने आपको भरपूर समर्थन दिया है, उसके बावजूद जो है यहाँ पे सौतेला व्यवहार किया। आपके विधायक है, वो जो क्षेत्र में आप जहाँ रहते हैं, जहाँ के रोड खराब है, वहाँ के विधायक मौजूदा कौन है? नीरज शर्मा जी है। नीरज शर्मा है। तो आखिर उनके पास आप गए थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? सर, अभी उनके पास नहीं गए हैं। सीमा तिरखा जी के पास हम सबसे पहले गए थे। तो सीमा तिरखा जी ने हमें आश्वासन दिया कि आपकी बात को हम ऊपर तक पहुंचाएंगे। और जो ये क्षेत्र है, क्योंकि इसका ये मुद्दा बना रहा कि ये बल्लभगढ़ में आती है, कि भड़कल में आती है, कि ये NIT में आती है, तो ये असमंजस की स्थिति बनी हुई है और विकास कहीं ना कहीं अधर में है। यानी मूलभूत सुविधाओं से आप कहीं ना कहीं वंचित हो रहे हैं। इसको लेकर आज धरना प्रदर्शन। इसमें एक चीज और लिखा हुआ है कि नगर निगम भ्रष्ट है। क्यों नगर निगम को भ्रष्ट आपने इसमें कहा है? और इसमें ये भी लिखा हुआ कि नेता भोग विलास में मस्त है। बिल्कुल। क्या सर, ये मैं बताना चाहूँगा, जो इसमें लिखा हुआ है नेता जो भोग विलास में मस्त है, क्योंकि उन्हें किसी तरीके से जनता की परवाह है ही नहीं। किस नेताओं पे आप आरोप लगा रहे हैं कि मस्त हैं? यहाँ के जो मौजूदा जो सरकार है, मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री की बात करें, यहाँ के जो राज्य मंत्री हैं, वो भी लगातार विकासों की जड़ी लगाते नजर आ रहे हैं। हर जगह रोड बन रहे हैं, RCC हो या लॉकिंग टाइल हो, फिर भी आप कह रहे हैं कि रोड नहीं बन रहा है। ऐसा क्या वजह कि आप ऐसा आरोप लगा रहे हैं? इसके लिए तो मैं आपसे खुद ही कहूँगा, आप चल के देखिए NIT 86 में शायद ही कोई एंट्री जो है वो एक भी एंट्री हो बिना गड्ढे की हो। सारी एंट्रियों पे खुदा हुआ है, बुरा हाल है पूरी रोडों का। और बारिश में तो वहाँ पे अक्सर हादसे होते हैं, गाड़ियाँ पलट जाती हैं, ट्रक पलट जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा का ये कार्यालय है, जहाँ पे लगातार लोग यहाँ पे जो तख्तियों को लेकर यहाँ पे प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं प्याली चौक से जो हार्डवेयर चौक के जो रोड बना हुआ है, रोड खराब है, जर्जर हालत स्थिति है, उसको लेकर लगातार जो लोग हैं यहाँ पे प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। जो अर्धनग्न स्थिति इनकी देख सकते हैं कि ठंड का मौसम है, कोहरा भी बढ़ता जा रहा है और ठंड लगातार कई दिनों से फरीदाबाद को अपने घेरे में लिया हुआ है। वैसे में अगर लोगों को सड़कों पर आना पड़े, मंत्री का घेराव करना पड़े, वहाँ अपनी जो क्योंकि भ्रष्टाचार के कई बार मामले आ चुके हैं, नगर निगम पर भी आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं पुलिस फोर्स यहाँ पे लगाई गई है। क्यों?
क्योंकि लोगों को किस तरह से इनको सुरक्षा दिया जाए और क्या व्यवस्थाएं हैं, ये तमाम चीज़ देख सकते हैं। लेकिन लोगों का जो आरोप है, हिसाब सकते हैं कि NIT स्मार्ट सिटी का जो इसमें लिखा हुआ है, मेन एंट्री रोड का जो है बुरा हाल है। प्याली चौक हो, चाहे सारन चौक हो, चाहे प्रेस कॉलोनी हो, चाहे हार्डवेयर हो, चाहे जितनी कनेक्टिविटी है, ये बिल्कुल ही सब्जी मंडी वहाँ भी लगता है डबुआ का लगा हुआ, वो बिल्कुल ही उनको खूनी एक रोड बना दिया गया। खूनी रोड क्यों? क्योंकि वहाँ की स्थिति जो है, रोडों की जो है हालत बिल्कुल ही जर्जर हुआ है, टूटा पड़ा है। ये भी आरोप लगा लगातार वहाँ कई लोगों की वहाँ पे मौत हो चुकी है। बावजूद इसके न प्रशासन सुनता है, ना ही कोई अधिकारी सुनता है। अब लोगों का साफ आस है अपने जनप्रतिनिधि पे कि जो जनप्रतिनिधि वो कैबिनेट मंत्री हो या यहाँ के केंद्रीय राज्य मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो। लेकिन अगर विधायक और सांसद अगर नहीं सुनते हैं तो जनता आगे जाए तो जाए कहाँ? ये सबसे बड़ा सवाल है कि विकास की परिणति को कायम करने के लिए बीजेपी सरकार ने लगातार लोगों को जन संवाद के साथ साथ व्यवस्थाओं बनाने के व्यवस्थाओं को कायम करने के लिए लोगों के पास अपनी एक मुहिम चलाई। बावजूद इसके रोड वहाँ पे नहीं बन पाया। रोडों की समस्या ज्यों के त्यों बनी हुई है। इसको लेकर लगातार यहाँ पे जो अर्धनग्न स्थिति में जो लोग आप दर्शक देख सकते हैं, देखिए किस ठंड का समय होने के बावजूद भी ये लोग उघारे अपन जो भी कहते हैं कि भाषा को हमने थोड़ा सा वो किया, लेकिन कपड़े पूरा इनका देखिए ठंड में किस तरह से इनकी हालत कैसी है। लेकिन फिर भी प्रशासन सुनने को राजी नहीं है। अब ये आज कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के यहाँ आकर यहाँ पे अपनी व्यथा को, अपनी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिस तरह से धरना दे रहे हैं, कहीं ना कहीं इनकी सुनवाई में हो सके, आश्वासन मिले। अब इनसे जानेंगे आखिर कहाँ कहाँ ये लोग गए थे, कहाँ गए थे। सर सबसे पहले हम लोग आज सुबह सीमा तिरखा जी के यहाँ गए थे, तो उनके जरिए हमें पता चला कि ये जो है बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जो हार्डवेयर से प्याली का रास्ता है, लग रहा है नहीं पहले आपको? सर लग रहा है ठंड तो, लेकिन ये ठंड बहुत कम है। लोगों के साथ जो दुखद घटनाएं हो रही हैं, मृत्यु हो रही है उनकी, और रोज के हादसे होते हैं, वो दर्द इससे कहीं ज़्यादा है। इस वजह से ये ठंड महसूस लगती है। ठंड में अगर छोटी सी चोट लग जाए और वो अभय शर्मा नाम है। शर्मा जी, आप भी इनके साथ दे रहे हैं, और किस मुद्दे को लेकर क्या लगा कि आपको आज ये धरना देना पड़ेगा इस स्थिति में? पिछले 7 सालों से रोड बनी नहीं है। रोज इस रोड पे हादसे होते हैं, ठीक है। कभी कोई लेडीज गिरती है, बच्चे गिरते हैं, 2-3 मौतें भी हो चुकी है। फिर भी इन मंत्रियों को किसी भी सरकारी, ये रोड तो बता रहे हैं कि 5 साल से पहले भी खराब स्थिति में ऐसी थी, तो आपने वोट तो दिया होगा किसी नेता को, किसी विधायक को, किसी मंत्री को, तो क्या किस आस पे दिया था वोट आपने? आज तक यही नहीं पता चला किसी को भी कि ये रोड किस अंडर है। वहाँ सीमा तिरखा जी के यहाँ गए, आपको भी पता नहीं है? हमें तो पता ही नहीं, यही तो जानने आए हम। कौन बनवाएगा इस रोड? वहाँ तक कोई वोट लेने तो गया होगा आपके पास कि वही वोट दो, हम आपकी मूलभूत सुविधाओं से, वो जो आप समस्याओं से जूझ रहे हैं, इसको कहीं ना कहीं हम खत्म करने का काम करेंगे। ये तो समस्या आपके पास मंत्री जी या नेता जी जो भी आज बने हैं, वो विधायक हो या पार्षद हो, तो गए तो होंगे आपके पास। ये समस्या किसी से छुपी नहीं है, क्योंकि वो मेन रोड है NIT में आने की। वहाँ उस रोड के बारे में हर नेता, हर मंत्री जाता है, ठीक है। हमें तो आज तक ये समझ में आया वो रोड पे गड्ढे हैं, गड्ढे में रोड है। अच्छा, ये भी आपको पता नहीं है कि रोड में गड्ढा है या गड्ढे में रोड है? वाह, बहुत अच्छा, ठीक। तो अब क्या लगता है कि रोड बनेगा, गड्ढा भरेगा, या आपकी समस्या का ऐसे ही समस्या का समाधान होगा ही नहीं? आप ऐसे धरना प्रदर्शन नग्न अवस्था में घूमते रहेंगे, विधायकों के यहाँ, पार्षदों के यहाँ, मंत्रियों के यहाँ, तमाम लोगों पर घूमेंगे? क्या हमें तो लगता नहीं है ये अभी 1 साल 1.5 साल भी और रोड बन जाए, क्योंकि इनका अभी सीमा तिरखा जी के यहाँ गए थे तो उन्होंने बोला था कि हमने इस रोड का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। अब उन्होंने यही बोला था कि भाई टेंडर पास होगा, वो डालेगा, तो उसके चक्कर में हमें लग रहा है कि 1-2 जाने और चली जाएगी, जब जाके पता चलेगा। क्योंकि किसी नेता या किसी अफसर के घर का तो कोई मरा नहीं, आम आदमी तो मर रहा। आम आदमी किस लिए मरने के लिए तो है, ठीक है। तो ऐसा करना चाहिए। अब ये लोग वोट करने आए तो इनके हाथ में जूता दे दे और लो जनता को मारना शुरू करो। वोट मत मांगो, हमें जूता मारो और हमसे वोट लो। तो अभी आप कैबिनेट मंत्री के कार्यालय पे पहुंचे हुए हैं, आश्वासन क्या मिलेगा, कैसा लग रहा है? क्योंकि आप अभी थोड़ा देर पहले, कुछ देर पहले जो केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के भी ऑफिस पे आप पहुंचे, वहाँ भी आपने अपनी मांग रखा, तो क्या यहाँ कैसा लग रहा है आपको? मिल पाएगा आपके आश्वासन? अभी तक तो किसी ने अंदर शायद खबर पहुंचाई है कि नहीं पहुंचाई, और अभी तक तो हमसे कोई मिलने भी नहीं आया, तो उसका हमें पता नहीं। और हमें मिलने दिया जाएगा, नहीं मिलने दिया जाएगा, ये भी हमें नहीं पता। तो ये भी पता नहीं है कि आपको मिलने दिया जाएगा या नहीं मिलने दिया जाएगा। हमारे भाई हैं अभी गोस्वामी जी, ये ठंड में इतनी खड़ी है, ठंड लग रहा है, लेकिन अभी तक कोई मिलने नहीं आया। जो आपकी एक सोच है उसमें कहीं मजबूती और बढ़ती जाती है, दृढ़ता और बढ़ रहा है आपके अंदर। सर मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, अगर इसी तरीके से बेरुखी रही हमारी बीजेपी सरकार की, तो बहुत ही उग्र जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं और जितने भी संगठन हैं, उन सबको इकट्ठा करके एक उग्र आंदोलन अपनी NIT 86 के लिए किया जाएगा।
NIT 86 का ही आखिर ऐसा क्यों हाल है? क्या वजह कि NIT 86 मूलभूत सुविधाओं को लेकर वंचित है? क्या वजह मानते हैं? सर मुझे कहीं ऐसा लगता है इस चीज़ को लेके कि ये राजनीति के कारण एक राजनीति ऐसी बन गई है इनकी कि कांग्रेस और बीजेपी का इनकी आपसी लड़ाई में जो है जनता पिस रही है, क्योंकि वहाँ विधायक पहले जो थे पूर्व विधायक वो नगेंद्र भड़ाना जी थे। पार्टी पक्ष पे आप खुले आरोप लगा रहे हैं कि पार्टी पक्ष यानी बीजेपी हो या कांग्रेस हो, इनकी कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति बना के जो विकास अधर में है। बिल्कुल बिल्कुल सर, यही कहना चाहता हूँ। अब इसके लिए क्या आपकी अगर दोनों पार्टियां कहीं ना कहीं दूसरे पे आरोप लगा रही है कि वो विकास नहीं कर रहे हैं, ये विकास इनके एरिया है, तो फिर आगे आप लोग कहाँ जाएंगे फिर? सर मैंने अभी आपको जैसे बताया कि हम जनता से संपर्क करेंगे, क्योंकि हम लोगों का काम ही जनता से संपर्क करना है और जनता की समस्याओं को सरकार तक लाना है। जब सरकार नहीं सुनेगी तो हम जनता तक लेके जाएंगे कि जो है सरकार किसी तरीके की सुन नहीं रही। और जैसे किसान भाइयों ने अपना आंदोलन करा और जिस तरीके से करा शांतिपूर्ण, तो हम भी इस तरीके से उग्रों को एक भारी संख्या में जो है आगे का जो भी प्रदर्शन करेंगे उसको भूमिका निभाएंगे। सकते हैं हम तो ये आप देखेंगे किस तरह से लोग यहाँ पे कार्यालय पहुंचे कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जी के यहाँ। अब ये देखना होगा कि कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जी की तरफ से इन लोगों को कितना आश्वस्त किया जा रहा है, क्या इनकी समस्याओं का कहीं ना कहीं समाधान किया जाएगा, या ऐसे ही ये अर्धंगन होकर किसी पार्षद के यहाँ, किसी मंत्री के यहाँ या किसी नेता के यहाँ लगातार ऐसे धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। अब तो ये आने वाले समय में पता लग पाएगा कि लगातार कहीं कहीं देखा गया कि ये लोग लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं, और ये कभी प्याली चौक पे हो या कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा का ऑफिस हो या केंद्रीय राज्य मंत्री के ऑफिस हो, लगातार धरना प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे चैनल को आप ऐसे खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए FC 24। रोड को जिस तरह से रोड का रिपेयर के लिए बोल रहे हैं लोग, रिपेयर आधा हो गया, कुछ काम बाकी है। मेरी एक्शन से बात हुई है अभी SDO जगबीर से। अपने क्षेत्र कब तक ये रोड बनवा दिया जाए? क्योंकि लगता है नए बजट में बन जाएगा, नए बजट में हो जाएगा, प्रोसेस में। आप चाहे पेपर देख लो। अभी फिलहाल क्या उसके लिए कुछ व्यवस्थाएं की जाएगी कि जिस तरह से लोगों को रिपेयर और लाइट, हाँ लाइट जो भी उसको भराव या कुछ इस तरह कराया जाएगा? तो ऐसा क्यों स्थिति की जो स्थिति में आना पड़ रहा है लोगों को? आपकी वजह से। बस पहनो, आप टोपा पहनाऊं आपको मैं? देखिए कैसे शर्मा जी टोपा पहना रहे हैं, वो ठंड से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से आश्वासन मिल चुका है और ये लोग कहीं ना कहीं खुश नजर आ रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि मीठे मीठे आश्वासन दिए, ये जनता काम करना है। फिर ये देखें तस्वीरें, काम करने में मीठे खुद ही कपड़ा पहना रहे हैं शर्मा जी। साफी लोगों को आज खुश, आप लोग खुश हैं? हाँ जी सर, इन आश्वासन मिला है तो हम खुश हैं सर, हमें यहाँ से बेहद खुश हैं। अंदर में बजट में नए बजट में बनाया जाएगा। जी बिल्कुल, आश्वासन तो यही मिला है और हम इनसे उम्मीद भी रखते हैं कि ये जल्द से जल्द इस कार्य को करवाएंगे। और अपना प्रदर्शन यही पहना दो, कमीज तो है, तू यही पहन ले। नहीं सर, अभी हम नीरज शर्मा जी के यहाँ भी जाएंगे, उन्हें भी अवगत कराएंगे जो दुर्दशा है। और अगर अप्रैल तक नहीं बनती है रोड तो उसको बता रहे हैं शर्मा जी, तो मार्च तक बनवा देंगे। हम 1 महीना एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं। अगर नहीं बनती है तो उस समय हम अपना जो है जन जन के पास जाएंगे, जनता के पास उन्हें जागरूक करेंगे और फिर एक बड़ा रोष व्यक्त करेंगे। फिर क्या कहेंगे? तो भी हम ये कहते हैं, माननीय का बहुत अच्छा व्यवहार रहा हमारे साथ, माननीय मंत्री जी के भाई का साहब का। लेकिन जो कृष्णपाल जी जिनके हम गए थे, सरकार में जब से आए हैं जनता के बीच ही रह रहे हैं, घर पे तो रहते हाँ, तो इनका जो शाम तक जनता की समस्या को समाधान करने के लिए तत्पर रहते हैं। बिल्कुल, इनका व्यवहार को लेकर हम बहुत खुश हैं। और ये सबसे पहले आदमी का व्यवहार होता है, आदमी का काम तो फिर चलो चलते रहते हैं। जैसा कि माननीय कृष्णपाल जी के यहाँ गए थे, वहाँ व्यवहार ठीक नहीं किया गया वहाँ के स्टाफ द्वारा, पुलिस द्वारा। तो कहीं न कहीं बदतमीजी की हमें रोका गया अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने से। वो भी बीजेपी के केंद्रीय मंत्री हैं और यहाँ पे कैबिनेट मंत्री है, लेकिन ऐसा दुर्व्यवहार क्यों हुआ? कहीं न कहीं ऐसा क्या स्थिति कि वो भी बीजेपी से ही है, आप भी मंत्री हैं, लेकिन ऐसे दोनों में कहीं ना कहीं ये चीजें ऐसा तो नहीं है। मंत्री जनता कह रही है माननीय कृष्णपाल जी हमारे बड़े नेता हैं, ऐसा नहीं हो कैमरा सकता। छीना गया है, नहीं, वो किसी कोई और आदमी होगा। कृष्णपाल जी के अपना परिवार बहुत अच्छा है, खुद बहुत अच्छे हैं।
तो जनता तो जनप्रतिनिधि होने के नाते तो जनता का बात तो सुनना चाहिए, नेताओं को कहीं ना कहीं सुनना चाहिए। वो केंद्रीय मौके पे हो या नहीं, मंत्री जी मौके पे होंगे नहीं, कोई और आदमी मंत्री होगा। जी तो कह रहे हैं कि थे, लेकिन इनको आगे चले भी गए, मिले भी बाद में आए, बाद में आए लेकिन होंगे। आपका जो व्यवहार है ये कहीं ना कहीं सराहनीय हो रहा है। जनता खुद अपने जुबान से कह रही है भाई कि आपने इनकी बात सुना और इनकी आश्वासन दिया, आश्वस्त हो गए और इनके चेहरे पे खुशी का लहर है। कपड़ा भी पहन लिया शायद, आप देख सकते हैं। तो अभी चाय पिलाऊंगा इनको मैं, चाय भी पिलाएंगे। तो देखें किस तरह से आश्वासन मिल चुका है इन लोगों को जो अभी प्रदर्शन कर रहे थे हरदंगम में। और इनके प्याली चौक से हार्डवेयर का जो रास्ता है वो कहीं कहीं खराब था, जिसको लेकर आज मंत्री जी ने साफ आश्वासन दिया कि महीने दिन के अंदर में काम चालू हो सकता है और काम करवाया भी जाएगा नए बजट में। लेकिन वहीं आप देखें जो भी एक आपसे सवाल है कि हालिया दौर में जो है नगर निगम को लेकर भ्रष्टाचार की बहुत सारी बात की गई कि कई 100 करोड़ का घोटाला किया गया। क्या इसके ऊपर आपने या मूलचंद जी ने किसी तरह की जांच कमेटी बैठाई? देखो, लगातार 26 गाँव को लेकर भी आक्रोश जमा की नई सरपंची में विकास हो जाएगा क्योंकि नगर निगम में तो घोटाले होते हैं। ये तो देखो अधिकारी जाने, जो करप्शन करेगा, जो सजावार होगा भुगतेगा। इसकी जानकारी मुझे कई बार नगर निगम पे भ्रष्टाचार का आरोप लगता रहता है कि करोड़ों का घोटाला होता है। टेंडर पास होता है 20 लाख का और पता लगता है 50 लाख रुपए टेंडर को पहले दे दिया किसी और। जानकारी रखते हैं, हमारा काम होना चाहिए। तो क्या उनके पे जांच कब आगे कब जांच बैठाई जाएगी उन लोगों पे? सरकार लगी हुई है, क्योंकि उससे नुकसान तो जनता को ही होता है। जनता लगातार जो चीज आप जनता के लिए आप सुपुर्द करते हैं वो कहीं ना कहीं दूसरा कोई खा जाता है। और आरोप लगता है कि कहीं सरकार बीजेपी का या कांग्रेस के उन्हें विकास नहीं किया। पहले भी ये 7 सालों से रोड खराब था। अब ये कह रहे कि वहाँ का विधायक कौन है, वहाँ का नेतृत्व करने वाला कौन, इनको यही पता नहीं है। ऐसी स्थिति क्यों बन रही है आखिर? नहीं, सबको पता है और भैया इनको भी पता है। काम कराने की जिम्मेदारी हमारे सब विधायकों की, हमारे केंद्रीय मंत्री की, हमारे माननीय मुख्यमंत्री की, सबकी जिम्मेदारी तो लेनी चाहिए ना नेताओं को, विधायकों को, पार्षदों को। कराना भी चाहिए और काम को करा रहे हैं। क्योंकि जब ये आश्वस्त होकर जब ये वोट देते हैं कि हमारे विकास होगा, इनकी मूलभूत सुविधाओं को लेकर खास होता है कि मूलभूत सुविधाएं जहाँ वंचित है कहीं ना कहीं हमारे जो जनप्रतिनिधि आएंगे हमारे कामों को करेंगे। और उसके बावजूद भी कई दिन बीत जाने के, सालों बीत जाने के बाद विकास नहीं होता तो जनता आके रोड पे आती है, खड़े होती है और अर्धंगन स्थिति में ठंड में कोहरे में आकर आपके पास आना पड़ता है और नेता नहीं सुनते हैं। आखिर क्या वजह? आप तो आपने आज सुनी, लेकिन कुछ ऐसे नेताओं पे इन्होंने आरोप लगा दिया है। अब वो नेता भी बहुत बढ़िया है, कृष्णपाल जी किसी कारण व्यस्त होंगे, उनके स्टाफ नहीं मिल पाया होगा, लेकिन उनमें नहीं, मैं नहीं कह रहा, ये खुद कह रहे हैं। मूलचंद शर्मा जी से भी ज्यादा एनर्जी है काम करने की। हम बिल्कुल बड़े ओहदे पे भी है, उनकी जिम्मेवारी भी सांसद है। मंत्री जी ने मीटिंग करी है और पूरे शहर की जानकारी ली है, उसमें ये रोड भी है। ऐसा नहीं है कि कृष्णपाल जी को पता नहीं है, वो लगे हुए हैं इस काम को। तो साहब कह रहे हैं कि NIT 86 के क्षेत्र से सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। आखिर क्यों? हमारा बीजेपी के हमारे विधायक भी अच्छे हैं। चौतरफा विकास करने के लिए बीजेपी की पार्टी और बीजेपी जानी जाती है। और साफ आश्वासन कृष्णपाल गुर्जर जी जो केंद्रीय मंत्री, उन्होंने आने से पहले ही बोला था कि हम चौतरफा विकास करें जब हमारी सरकार आएगी। सरकार भी आई और 6 साल से ऊपर हो गया, लेकिन चौतरफा विकास को लेकर कई बार जनता उसको कहीं ना कहीं आरोप लगा रही है कि हमारे क्षेत्र से सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। कृष्णपाल जी ने कल मीटिंग में थे, 40 पार्षद हैं हमारे, सबको बराबर बजट दिया है। ऐसा नहीं है भाई, अब लग रहा है कि इनका विकास होगा, क्योंकि बजट जब दिया गया है तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं इनको निजात विकास होगा और उस रास्ते से कहीं ना कहीं निजात मिल पाएगा। मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। सर, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, एक तो डबुआ चौक का भी जो है गड्ढों से बुरा हाल है। मेन पुरानी सब्जी मंडी का चौक है, वहाँ पार्षद महोदय जो बीजेपी के हैं उनके घर के मतलब दफ्तर के सामने ही काफ़ी गहरा गड्ढा बना हुआ है और वहाँ चौक पे ही कूड़े का ढेर पड़ा रहता है। तो चौक तो कम से कम हमारी सिटी के सुंदर रहने चाहिए। कई बार अच्छा, एक चीज और आप रोकना चाहूंगा एक मिनट सर, जिस तरह से आपने अपनी बड़ी शालीनता से लोगों की बात को सुना, क्या उन पार्षदों को, उन राजनेताओं को सुनना चाहिए या नहीं? सबको सुनना चाहिए। क्यों इस तरह का होता है कि जनता नेताओं पे या अधिकारियों पे या कर्मचारियों पे आरोप लगाती नजर आती है? आपकी पेशेंस जिस तरह से है बना हुआ, उनके अंदर ये शालीनता क्यों नहीं आता? नहीं, कभी कभी कोई व्यस्त होता है आदमी, पता नहीं लग पाता, सवाल कुछ पूछा जाता है, बताता कुछ है आदमी, ये गड़बड़ हो जाती है कभी कभी, इसलिए जनता परेशान होती है। जनता अब इनको आश्वासन मिल चुका लेकिन है। हमारे यहाँ के 8-9 विधायक हैं इस लोकसभा के, बढ़िया MLA हैं, सब बढ़िया MP हैं हमारे। आपका एनर्जी का क्या कारण कि आप लगातार जनप्रतिनिधि के तौर पे लोगों के बीच गली गली में जाके विकास कार्यों में बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे कि आप ये कि आप उनके कर्मचारी क्या कहे, अधिकारी क्या कहे, उनके बड़े भाई छोटे भाई का एक ओहदा आप निभाते रहते हैं और विकास कार्यों को नई नई झड़ियाँ आप दे रहे हैं। हमें जो एनर्जी मिलती है ना, जनता से मिलती है।
हम काम करते हैं नारे लगा देते हैं। उम्र में और काम के तरीके में बहुत का डिफरेंस जब है। काम होता है ना, युवक युवा जब- नेता होता है उसको भी आप कहीं न पीछा छोड़ दिया है। जब बढ़िया ढोल बाजते हैं तो नाच अपने आप नाच बढ़िया लगता है। जनता तो आपको जिस तरह से जिताई और आपको यहाँ पे लाई, तो शायद जनता का जो सार्थक सोच था वो कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि आपने आश्वासन दिया और शायद ये इनके आश्वासन के बाद ये भी खुश है और विश्वास भी है कि शायद आप इनका काम करा पाएंगे। आगे भी उम्मीद करेंगे, हम बढ़िया काम करेंगे लोगों के, और जनता फिर दोबारा मूलचंद शर्मा को विधायक बनाए। धन्यवाद। हम ऐसा तो आप देख रहे थे एफसीएन 24 न्यूज पे लगातार किस तरह से टीपचंद शर्मा जी जो कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जी के भाई है, उन्होंने आश्वासन दिया और साफ तौर पे उन्होंने कहा कि बस कुछ महीनों के बाद आपके ये रोड का काम जो प्याली हार्डवेयर चौक है इसको बनवाया जाएगा और टेंडर में इसका 40 करोड़ का भी बजट भी देने के बाद उन्होंने कहा कि देखे इसको जल्द से जल्द इसको काम शुरू करवाने का काम करेंगे। तो ऐसे ही आप खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए एफसीएन 24 न्यूज। मैं हरकुल पांडे, फरीदाबाद के लिए।